तो दोस्तों इस वीडियो में मैं नेटफ्लिक्स के 10 ऐसे शो बताने वाला हूँ जिसका कंटेंट तो दमदार है लेकिन वो उतने फेमस नहीं है। इन सीरीज की उतनी हाइप नहीं है बाकी नेटफ्लिक्स की सीरीज की तरह, और हो सकता है कि इनमें से कुछ सीरीज आपने पहले से देख रखी हो। तो आपकी फेवरेट सीरीज इस लिस्ट में है क्या, ये देखने के लिए वीडियो पूरा देखना। और वीडियो की लिस्ट में मैंने जो भी सीरीज बताई है वो सारे हिंदी में अवेलेबल है, बस एक सीरीज है जो इंग्लिश में अवेलेबल है और वो मैंने उस टाइम बताया है। और इस लिस्ट में हर टाइप की सीरीज इंक्लूड है और मैंने इसे रैंडमली बताया, कोई रैंक के हिसाब से नहीं बताया है। लेकिन लास्ट की सीरीज बहुत यूनिक और बाकी सीरीज से हटके है, तो वीडियो पूरा देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट सीरीज है एक मैजिकल वर्ड से, जहाँ एक रावका नाम की जगह होती है और कई साल पहले रावका के बीच में एक काला साया बन जाता है जिससे रावका के दो पार्ट बन जाते हैं, ईस्ट रावका और वेस्ट रावका। और इस साया को पार नहीं कर सकते क्योंकि इसके अंदर के मॉन्स्टर सबको मार देते हैं। यहाँ दो टाइप के लोग होते हैं, एक नॉर्मल इंसान और दूसरे जिनके पास मैजिकल पावर होती है और उन्हें ग्रिशा कहा जाता है। वैसे ही जैसे हैरी पॉटर में आम लोगों को मगलू कहा जाता है जो जादू नहीं जानते, और लोगों का मानना होता है कि एक दिन एक सन समनर आएगा और इस काले साये को मिटा देगा और रावका फिर से एक हो जाएगा। और सीरीज की मेन कैरेक्टर अलीना जो एक मगलू मतलब एक नॉर्मल मैप बनाने वाली होती है, लेकिन रियल में वो एक सन समनर होती है जिसका खुद उसे पता नहीं होता। और उसके अगेंस्ट में होता है एक शैडो समनर जो एक डेंजर और पावरफुल विलन होता है। तो अलीना इस शैडो को हटा पाती है कि नहीं, तो इसके लिए आपको ये सीरीज देखनी होगी। सीरीज की मेकिंग और विजुअल्स बहुत बढ़िया है और इसकी स्टोरी भी बहुत एंगेजिंग है। मैंने तो इसे स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देखकर ही छोड़ा था। तो अगर तुम्हें हैरी पॉटर, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स जैसे मैजिकल फैंटेसी शो पसंद आते हैं तो इस सीरीज को जरूर देखना। सीरीज का नाम है शैडो एंड बोन्स और इसमें मॉन्स्टर, मैजिक, पॉलिटिक्स, एक्शन सब कुछ देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट सीरीज की बात करते हैं जो एक रियल इवेंट से इंस्पायर है। एक फैमिली जो एक बड़ा सा घर खरीदती है, लेकिन कुछ दिनों बाद उन्हें कुछ डरावने और डिस्टर्बिंग लेटर आने लगते हैं और लेटर पे भेजने वाले का नाम द वॉचर लिखा होता है। लेटर में वो उनके बारे में, उनके बच्चों के बारे में और उनकी पर्सनल बातें जो बस वो लोग जानते हैं ये सब लिख के भेजते रहता है। और उनके पड़ोसी भी बहुत अजीब होते हैं जिन पे उन्हें शक होने लगता है और उन लोगों ने अपना सारा पैसा इस घर में लगा दिया होता है, तो वो लोग इसे छोड़ भी नहीं सकते और लॉस में बेच भी नहीं सकते। सिंपल सी स्टोरी है लेकिन इसे इतना एंगेजिंग और डरावना बनाया कि इसे पूरा देखे बिना छोड़ नहीं पाओगे। इसका थ्रिल और टेंशन धीरे धीरे बढ़ने लगता है और लास्ट में इतना बढ़ जाता है कि मजा आ जाता है। इस लेवल का थ्रिल और हॉरर मैंने बहुत कम शो में एक्सपीरियंस किया है, तो ये मस्ट वॉच सीरीज है, इसे जरूर देखना। इसमें बस 7 एपिसोड है और कहानी एक ही सीजन में खत्म हो जाती है। सीरीज का नाम है दी वॉचर और मैं सजेस्ट करूंगा कि इसे रात में और अकेले में देखना, ज्यादा डर लगेगा। और इसकी रेटिंग पे मत जाना, इसकी रेटिंग थोड़ी कम है लेकिन शो एकदम दमदार है। नेक्स्ट है हमारी इंडियन वेब सीरीज जो एक रियल इंसिडेंट पे बेस है और पहले बता दूं कि बहुत ही बेहतरीन सीरीज है, इसे जरूर देखना। और जिन लोगों को कंप्लेंट रहती है कि बॉलीवुड में अच्छे शो नहीं बनते तो इसे देखकर आपकी कंप्लेंट दूर हो जाएंगी। 1984 में भोपाल में एक कंपनी से गैस लीक होने के कारण एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल डिजास्टर हुआ था जिसे भोपाल गैस ट्रेजेडी बोलते हैं और इसे ट्रेजेडी को इस सीरीज में थोड़ा फ्रिक्शनल तरीके से दिखाया है। इसमें के मेनन और आर माधवन जैसे बड़े एक्टर है और के मेनन स्टेशन मास्टर होते हैं जिन्हें एक पैसेंजर ट्रेन को रोकना होता है जो भोपाल की तरफ आ रही होती है और बाकी स्टेशन से कम्युनिकेशन भी डिस्कनेक्ट होता है। और अगर वो ट्रेन भोपाल आ गई तो ट्रेन के अंदर के सारे लोग गैस के कारण मर जाएंगे, तो वो लोग उस ट्रेन को रोक पाते हैं कि नहीं और बाकी लोग कैसे उस गैस से सर्वाइव करते हैं, तो ये सब आपको सीरीज में देखना होगा। इस सीरीज में बस 4 एपिसोड है और अगर तुम्हें नेक्स्ट लेवल का थ्रिल एक्सपीरियंस करना है तो इस सीरीज को जरूर देखना। सीरीज का नाम है द रेलवे मैन और ये इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट सीरीज है। अब नेक्स्ट है एक कोरियन हिस्टोरिकल ज़ॉम्बी सीरीज जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है क्योंकि इस तरह का ज़ॉम्बी शो मैंने आज तक नहीं देखा। इसकी कहानी सेट है राजा महाराजा के टाइम पर और यहाँ एक बीमारी फैल जाती है जिससे लोग ज़ॉम्बी बन रहे होते हैं और साथ ही में इस बीमारी का फायदा उठाकर राजा के गद्दी के लिए डर्टी पॉलिटिक्स भी चालू होती है। तो इस किंगडम का जो प्रिंस होता है उसे इस पॉलिटिक्स और इस बीमारी का पता लगाना होता है। इसमें जितने भी ज़ॉम्बी वाले सीन है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से दिखाए है और सबसे बेस्ट इसमें दिखाया गया कोरियन कल्चर, कॉस्ट्यूम और सेट डिजाइन एकदम टॉप क्लास का है। एकदम हाई बजट वाली सीरीज है, इसलिए ये सीरीज बाकी ज़ॉम्बी सीरीज से एकदम यूनिक है। अगर तुम्हें ऑल ऑफ अस आर डेड पसंद आई थी तो इस सीरीज को भी उसी लेवल का समझो। बस ये सीरीज हिंदी में अवेलेबल नहीं है लेकिन इसकी इंग्लिश डबिंग भी बहुत सिंपल है और मेन तो इसका ज़ॉम्बी वाला एक्शन है तो सब कुछ समझ में आ जाता है। सीरीज का नाम है किंगडम जिसके 2 सीजन है। बस स्टार्टिंग के 2 एपिसोड स्टोरी बिल्डअप के लिए है जो थोड़ा बोर लग सकता है लेकिन उसके बाद हम सीरीज पूरा देखने पर मजबूर हो जाते हैं। अब जो नेक्स्ट सीरीज है वो नेटफ्लिक्स की वन ऑफ द बेस्ट ड्रामा सीरीज है और बहुत लोगों ने ये सीरीज ऑलरेडी देख चुके होंगे। इस सीरीज में कॉलेज हाई स्कूल ड्रामा है जिसमें बुलिंग, मेंटल हेल्थ और टीनेज प्रेशर के बारे में दिखाया है। इसमें खूबसूरत लड़की होती है हैना जो सुसाइड कर लेती है, पर उससे पहले वो 13 टेप रिकॉर्ड करते हैं जिसमें 13 रीजन या फिर 13 लोगों के बारे में बताते हैं जिसके कारण उसने ऐसा किया। और सबसे लास्ट में मेन कैरेक्टर क्ले को ये टेप मिलती है और उसी के साथ साथ धीरे धीरे हमें इसकी कहानी पता चलती है। अगर तुम इस सीरीज के प्लॉट और कैरेक्टर से कनेक्ट हो गए तो आपको ये सीरीज बहुत पसंद आने वाली है। इस सीरीज को देखने के बाद आपको अपना कॉलेज का टाइम याद आ जाएगा और अगर अभी कॉलेज में हो तो इसे जरूर देखो। मैंने खुद इस सीरीज को पूरा 2 बार देखा है और तीसरी बार भी देखना चाहूंगा। मेरी टॉप 5 ऑल टाइम फेवरेट वेब सीरीज की लिस्ट में ये जरूर रहेंगी। सीरीज का नाम है 13 रीजंस व्हाई और कुछ लोगों को ये सीरीज थोड़ा डिस्टर्बिंग हो सकती है, तो जो लोग इमोशनली वीक या फिर डिप्रेशन से जूझ रहे हैं तो उनको इस सीरीज का डिस्क्लेमर देखकर ही इसे देखना चाहिए। अब नेक्स्ट सीरीज जिसका नाम है सेक्स एजुकेशन और जैसे इसका नाम है वैसे ही सीरीज चलती है जिसमें सेक्स भरपूर देखने को मिलता है और एजुकेशन भी बहुत सारा मिलता है। ये एक कॉमेडी ड्रामा सीरीज है जिसमें सेक्स से जुड़ी हुई बातें बहुत ही फनी वे से दिखाई है। एक हाई स्कूल का लड़का होता है ओटिस और उसकी माँ एक सेक्स थेरेपिस्ट होती है जिसके कारण ओटिस में भी एक
एक सेक्स एडवाइस देने का टैलेंट होता है और उसके दोस्त मेव मिलकर स्कूल में एक अंडरग्राउंड सेक्स थेरेपी क्लिनिक शुरू करते हैं, जहाँ स्टूडेंट अपने रिलेशनशिप में आने वाली प्रॉब्लम लेके आते हैं और ओटीएस उन्हें सॉल्व करता है। सीरीज का कंटेंट बहुत यूनिक है और इसकी कॉमेडी भी अच्छी है, इसलिए लोगों ने इसे बहुत पसंद किया। बस सीरीज को अकेले में देखना, क्योंकि इसमें ऐसे बहुत से सीन है जो अकेले में देखना ठीक है। बाकी इसमें सब कुछ पता चल जाएगा कि LGBTQ++ क्या होता है वगैरह, तो सीरीज को जरूर देखना, पर अकेले में। नेक्स्ट सीरीज एक सुपर हीरो वाली सीरीज है, जिसमें एक अरबपति 7 अचानक से जन्मे हुए बच्चों को एडॉप्ट करता है और एक सुपर हीरो वाली अकेडमी शुरू करता है, जिसमें सभी के पास अलग अलग तरह की सुपर पावर्स होती है और इनको पता चलता है कि 8 दिन बाद दुनिया खत्म होने वाली है, तो इन सबको दुनिया खत्म होने से बचाना होता है, जो हर एक सुपर हीरो वाली मूवीज में होता है। लेकिन ये सीरीज ना ही बहुत डार्क है और ना ही बहुत ही सीरियस, बहुत ही फनी तरीके से कहानी को प्रेजेंट किया है, जो देखने में मजा आता है। और इसमें एवेंजर्स एंड गेम की तरह बहुत सारा टाइम ट्रेवल भी देखने को मिलता है और इसकी कहानी बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इजीली समझ में आ जाएंगी। सीरीज एंगेजिंग है, एंटरटेनिंग है और बोर तो बिल्कुल भी नहीं करती। अगर तुम्हें टाइम ट्रेवल या फिर दी बॉयज जैसा अलग तरह का सुपर हीरो कंटेंट देखना पसंद है, तो ये सीरीज भी जरूर देख सकते हैं। सीरीज का नाम है दी अम्ब्रेला एकेडमी और मैंने इस सीरीज को एक बार देखना शुरू किया था और एक ही बार में पूरा खत्म कर लिया। अब नेक्स्ट सीरीज है कोरियन स्कूल ड्रामा, लेकिन ये कोई सिंपल स्कूल ड्रामा सीरीज नहीं है। इसमें एकदम टॉप लेवल का एक्शन और थ्रिल देखने को मिलता है। ये सीरीज उन लोगों के लिए जिनको सीरीज या मूवी में सब कुछ टॉप क्लास चाहिए होता है। इसमें कहानी, थ्रिल और एक्शन एकदम टॉप क्वालिटी का देखने को मिलेगा। अगर तुम इस सीरीज का स्टार्टिंग का 20 मिनट भी देख लोगे तो उसी दिन इस सीरीज को पूरा खत्म कर लोगे, क्योंकि ये सीरीज 15-20 मिनट में ही पूरी तरह हुक कर लेती है और पूरा सीजन बिल्कुल भी बोर नहीं करती। इनमें 3 दोस्त थे और उसमें से एक पढ़ाई में बहुत होशियार होता है, लेकिन फिजिकली थोड़ा वीक होता है और स्कूल के कुछ बदमाश लड़के उसे छेड़ते हैं और उसके बाद जो पंगा होता है उसमें हमें नेक्स्ट लेवल की स्टोरी और एक्शन देखने को मिलता है। एकदम फास्ट पेस सीरीज है और इसके हर एक सीन वेल कोरियोग्राफ है, इसलिए इसका एक्शन देखने में बहुत मजा आता है। सीरीज का नाम है वीक हीरो और अगर तुम कॉलेज के स्टूडेंट्स हो तो इसे जरूर देखो, तुम्हें ज्यादा मजा आएगा। नेक्स्ट सीरीज एक बेस्ट डॉक्यूमेंट्री सीरीज है और ये अपनी इंडिया की सीरीज है। इसमें इंडिया के सबसे बड़े सीरियल किलर्स की कहानी दिखाई है। ये एक साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर डॉक्यूमेंट्री है, लेकिन ये किसी हॉरर सीरीज से कम नहीं। इस सीरीज को देखते टाइम हमें सच में किलर से डर लगता है। इसमें 4 सीजन है और हर एक में अलग अलग किलर और रेपिस्ट की कहानी दिखाई है। मैं इसके सेकंड सीजन के बारे में बताता हूँ, जिससे आपको बाकी सीजन का अंदाजा लग जाएगा। इसमें एक ऐसा सीरियल किलर दिखाया है जो उन लोगों को मारता है जो उसे लगता है कि दिमाग से ज्यादा होशियार है और वो उन्हें मारकर उनके दिमाग का सूप पीता है। और इस सीजन में उस सीरियल किलर का रियल इंटरव्यू दिखाया है और वो खुद अपनी स्टोरी बताता है कि उसने ऐसा क्यों किया। बहुत ही डरावनी और डिस्टर्बिंग डॉक्यूमेंट्री है। तुम्हें क्राइम या सीरियल किलर वाली सीरीज या मूवी देखना पसंद है तो कुछ अलग और उन मूवी या सीरीज से भी ज्यादा डर और थ्रिल एक्सपीरियंस करना हो तो इसे जरूर देखो। इस डॉक्यूमेंट्री सीरीज का नाम है दी इंडियन प्रेडिएटर और डॉक्यूमेंट्री सीरीज है तो सभी स्टोरी रियली होती है। और पहले इसका सेकंड सीजन देखना, क्योंकि ये चारों में से सबसे बेस्ट है, बाद में फर्स्ट, थर्ड और फिर फोर्थ। अब नेक्स्ट सीरीज नेटफ्लिक्स की वन ऑफ द बेस्ट सीरीज है। अभी तक वीडियो में मैंने जितने भी सीरीज बताई है उनमें से सबसे ज्यादा IMDb रेटिंग इस सीरीज की है और ये सीरीज भी सीरियल किलर के ऊपर है, लेकिन ये बहुत अलग है। इसमें 2 FBI डिटेक्टिव होते हैं जो सीरियल किलर के ऊपर काम कर रहे होते हैं और ये सीरीज रियल घटनाओं पे बेस्ड है। इसमें जो भी सीरियल किलर दिखाए है वो रियल में एग्जिस्ट करते हैं। इसमें 1970s की कहानी है और ये डिटेक्टिव सीरियल किलर की मर्डर करते टाइम क्या साइकोलॉजी होती है ये स्टडी करने के लिए रियल में सीरियल किलर से इंटरव्यू करते हैं। इस सीरीज में सीरियल किलर कैसे मर्डर करता है, कैसे प्लानिंग करता है, ये सब नहीं देखने को मिलता है। इसमें बस हमें ये लोग ऐसा क्यों करते हैं और किसी को मारने के पीछे इनका क्या मोटिव होता है ये सब देखने को मिलता है। फर्स्ट सीजन में ज्यादातर इंटरव्यू है और सेकंड सीजन में हमें इंटरव्यू के साथ साथ क्राइम इन्वेस्टिगेशन भी देखने को मिलता है। सीरीज में थ्रिल है, लेकिन सीरीज बहुत स्लो बर्न है। धीरे धीरे सीरीज में इंटरेस्ट बढ़ता है, तो हो सकता है कुछ लोग इसके स्टार्टिंग के एपिसोड से इसे देखना छोड़ दे, लेकिन पेशेंस के साथ इसका सीजन 1 कंप्लीट किया तो सीजन 2 एकदम कमाल है। बस इसे देखते टाइम आपको सीरियल किलर के बारे में थोड़ा गूगल करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें उन्होंने क्या किया है, कैसे किया है, ये सब नहीं दिखाते। इसीलिए ये सीरीज थोड़ा स्मार्ट व्यूअर्स के लिए है। सीरीज का नाम है माइंड हंटर और इसे धीरे धीरे देखो, रोज 1-2 एपिसोड, बाद में एकदम नेक्स्ट लेवल का मजा आएगा। तो ये कुछ सीरीज थी जो मैं आपको सजेस्ट करना चाहता था, और कोई सीरीज छूट गई हो जो इस लिस्ट में होनी चाहिए थी तो कमेंट करके जरूर बताना। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, नया चैनल है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।